हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको राज्य खाद्य आयोग से संबंधित अन्य आयोग एवं संस्था के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं CACP के बारे में। तो दोस्तों देखिए, CACP जिसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट एंड प्राइसेस। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि यह संस्था किस काम के लिए है। तो इसका यह कार्य है कि यह मंत्रिमंडल को सलाह देता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रखा जाए। तो उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि हम लोग धान की बिक्री मंडी में करते हैं, तो वह न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा ही हम लोग करते हैं और इसी आयोग द्वारा कीमत तय की जाती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं CACP के बारे में। तो इसका हिंदी में नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो इसकी जो स्थापना हुई थी जनवरी 1965 में, और इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य होता है, एक औपचारिक सदस्य होता है और 2 अन्य औपचारिक सदस्य होते हैं। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। और CACP का किस मंत्रालय से संबंधित है, तो यह संबंधित है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से। इसके उद्देश्य जान लेते हैं। तो इसके उद्देश्य हैं कृषि उत्पादों की संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करना, और आयोग 24 कृषि फसलों के मूल्य जारी करता है। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। हमें डेट याद रखना है कि ये कब इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों FAO के बारे में कि FAO जो है यह क्या है। तो FAO इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है, लेकिन शॉर्ट में देख लीजिए कि यह क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड फूड डे इसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इसका उद्देश्य ही यह था कि खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना और पूरी दुनिया में लोगों को प्रेरित करना कि वो अपने नागरिकों के लिए खाद्य उपलब्ध कराएं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय है रोम में। और इसके जो प्रमुख अभी हैं वर्तमान में वो हैं क्यू डोंग यू, है ना। और जो हमारा वर्ल्ड फूड डे जो है ये 16 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। तो इसकी थीम इस साल क्या रखी गई थी, तो इसकी थीम रखी गई थी लीव नो वन बिहाइंड। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये 7 जून को मनाया जाता है। तो जब यह 7 जून 2022 को मनाया गया तो इसकी थीम रखी गई थी सेफर फूड बेटर हेल्थ। तो ये है FAO के बारे में जानकारी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में। तो क्या कहता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है यह 2013 को पारित हुआ, जुलाई 2013 को लागू हुआ राष्ट्रपति की अनुमति से। इसे अधिसूचित किया गया था 10 सितंबर 2013 को। और इसका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य था कि भारत की 67% जो आबादी है, जो जनसंख्या है, को वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना, अच्छी कीमत पर अच्छे गुण वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। और इसकी कवरेज जो है ये शहरी आबादी को 50% कवर करता है और जो ग्रामीण आबादी है उसको 75% कवर करता है।
तो इसकी पात्रता है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के अंतर्गत आने वाले घरों को प्राथमिकता देना। अब अंत्योदय योजना के तहत कवर किए गए घर जो कि अंत्योदय योजना के तहत आते हैं उन्हें यह खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। तो इसके प्रावधान देख लीजिए कि इसके प्रावधान क्या है। तो इसके प्रावधान है कि प्रत्येक माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलो होना चाहिए, ये देता है ना। फिर इसके बाद है अंत्योदय योजना के तहत मौजूदा प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न यह प्रदान करेगा। तो अंत्योदय योजना के तहत यह मौजूदा प्रतिमाह प्रति परिवार को करेगा 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान, है ना। फिर इसके बाद देख लेते हैं गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। और जो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भोजन, तो जो मिड डे मील जो स्कूलों में दिया जाता है, तो यह भी इसी के अंतर्गत दिया जाता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। अब इसके पश्चात देख लेते हैं खाद्य सुरक्षा भत्ता। जिनको खाना नहीं मिलता तो उन्हें खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा, यह प्रावधान कहता है। और राज्य एवं जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना, ये सेक्शन 14 एवं 15 में दिया गया है। शिकायत निवारण तंत्र जो मैंने आपको बताया है, तो यह स्थापित करता है सेक्शन 14 एवं सेक्शन 15 के अंतर्गत। तो ये था हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसके बाद हम देख लेते हैं FCI जिसका फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में नाम है भारतीय खाद्य निगम। तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य यह है कि जितने भी खाद्यान्न भारत में हैं उन्हें खरीदना, गोदाम में रखवाना एवं उन्हें ट्रांसपोर्ट करवाना, यह इसका कार्य है। यह भी एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य अधिनियम 1964 के द्वारा हुआ। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में, और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं इसके वह हैं अशोक कुमार मीणा। एवं FCI के पुनर्गठन के लिए शांता कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। तो ये भारतीय खाद्य निगम जो कि हमारे राज्य खाद्य आयोग से संबंधित संस्थाएं हैं, आयोग हैं, उनके बारे में मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम इन्हीं के बारे में और अन्य तथ्य भी जानेंगे। इसके बाद हमारा राज्य खाद्य आयोग जो है वह समाप्त हो जाएगा और हम लोग इसके MCQs को कवर करेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।